औज़ु बिल्लाहि समीउल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले अज़ादारा ने जनाब मासूम कौनैन हज़रत बतूल बिन्त रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये अज़ाए शहज़ादिया आलमियान की मरकज़ी मजलिस है और हमारे सामने माशाअल्लाह साहिबान ज़बान और साहिबान बयान और साहिबान इल्म व फ़हम तशरीफ़ फरमा हैं। आप हज़रात की मौजूदगी में सिर्फ़ हुसूल सवाब की खातिर कुरान मजीद की सूरह बक़रा की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। इस आयत के ज़रिए खुदावंद आलम तमाम साहिबान ईमान के ईमान व अक़ायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनाफ़िक़ीन के कौल को पेश कर रहा है। खुदावंद आलम कुरान की इस आयत के ज़रिए मदीने के मुनाफ़िक़ीन के एक कौल को पेश कर रहा है, एक जुमले को पेश कर रहा है कि जब उनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन पर फ़साद बर्पा मत करो, तो वो पलट के कहते हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं। इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। देखिए कुरान जो ये साहिबान ईमान को इस आयत के ज़रिए मुतवज्जे कर रहा है, होशियार कर रहा है, ये इसलिए भी है कि जिस्म इंसानी में दो आज़ाए जिस्म ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा अहम हैं, जिसमें एक को ज़बान कहते हैं, एक को कान कहते हैं। बोलने का ताल्लुक़ ज़बान से होता है, सुनने का ताल्लुक़ कानों से होता है और ये अहम तरीन है, बोलना और सुनना। बोलने के लिए वो जो मिज़दाक़ लिसानुस्सिद्क़ हैं, वो जो सरापा लिसानुल्लाह हैं, उन्होंने बोलने के क़वानीन, बोलने के फ़वाइद, बोलने के तरीक़े बयान फरमाए और फरमाया कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। बोलने के लिए, ज़बान के लिए कानून बनाए गए हैं और फिर बोलने के साथ सुनना, ये सुनना भी एक अहम तरीन मरहला है। और वो अफराद के जिनमें के अक़ायद की बुनियाद समात के खम्भों पर, समात के पिलर्स पर होती है, वो अफराद जिनका इल्म समाई इल्म होता है, जिनके अक़ायद समात की बुनियाद पर होते हैं, जिनके नज़रियात समात की बुनियाद पर होते हैं कि सुना तो माना, इनसे ये सुना मान लिया, उनसे वो सुना मान लिया। यानी एक तबका है जो सबको सुनता है, हर एक को सुनता है, इधर भी सुन रहे हैं और उधर भी सुन रहे हैं, इन्हें भी सुन रहे हैं, उन्हें भी सुन रहे हैं। ये सुनना अज़ान गिरामी इतना अहम है कि इमाम अबुल हसन हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम आपने फरमाया सुनना, इमाम ने फरमाया कि सुनने का मरहला ये है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स की गुफ्तगू सुन रहा है जो हक़ की नुमाइंदगी कर रहा है, जो अल्लाह की नुमाइंदगी कर रहा है, तो इमाम ने फरमाया कि सुनने वाला अल्लाह की इबादत कर रहा है।
सुनिएगा, इमाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स को सुन रहा है जो हक की नुमाइंदगी कर रहा है, जो अल्लाह की तरफ से बोल रहा है, तो वो सुनने वाला जो सुन रहा है वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। इमाम फरमाते हैं मगर अगर सुनने वाला इबलीस की नुमाइंदगी कर रहा है, बोलने वाला माफ़ कीजिएगा, बोलने वाला अगर इबलीस की नुमाइंदगी कर रहा है, इबलीस की बातें बयान कर रहा है, तो सुनने वाला इबलीस की इबादत कर रहा है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये दो चीज़ें, एक ज़बान और एक कान, एक गोयाई और एक समात, ये बहुत अहम है। सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, लेकिन अब सुनने के लिए कायदा क्या हो, कानून क्या हो। तो कुरान ने मुनाफिकीन के कौल को पेश किया, और वो कौल ये था कि जब उनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन पर फसाद कर रहे हो, फसाद क्यों बर्पा कर रहे हो, तो वो अपनी अय्यारियों को, अपनी मक्कारियों को, अपनी चालाकियों को, अपने मकरो फ़रेब को मकरो फ़रेब नहीं कहते थे, वो भी लफ्ज़ इस्लाह इस्तेमाल करते थे कि हम इस्लाह कर रहे हैं, हम भी इस्लाह करने वाले हैं। देखिए लफ्ज़ इस्लाह बहुत अहम है। अब ये जो लफ्ज़ बयान किया गया कुरान में, जो मुनाफिकीन का जुमला बयान किया गया, ये इसलिए कि लफ्ज़ इस्लाह सुनना तो सिर्फ लफ्ज़ इस्लाह पर न मर मिटना, ये भी गौर करना ये इस्लाह करने वाला मुनाफिक है या मोमिन है, ये हक का नुमाइंदा है या बातिल का नुमाइंदा है। ये जो बोल रहा है तो ये गदीर की तरफ से बोल रहा है या सकीफा की तरफ से। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ये लफ्ज़ इस्लाह मुनाफिकीन भी इस्तेमाल करते थे, और ये आइम्मा मासूमीन ने भी इस्लाह फरमाई है, अंबिया किराम भी इस्लाह उम्मत के लिए आए हैं, लेकिन यही लफ्ज़ इस्लाह मुनाफिकीन भी इख्तियार करते थे। और ये लफ्ज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी तलवार है कि अकायद पे जितने वार हुए वो लफ्ज़ इस्लाह के ज़रिए। जब भी नज़रियात को मजरू किया गया तो लफ्ज़ इस्लाह के ज़रिए, अक़ीदे तवस्सुल पर वार किया गया तो लफ्ज़ इस्लाह के ज़रिए, अक़ीदे इस्मत पर हमला किया गया तो लफ्ज़ इस्लाह के ज़रिए, आज़ादारी को कम करने की साजिश रची गई तो इस्लाह के नाम पर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मुतवज्जो हो जाए, इस लफ्ज़ इस्लाह का मुसलसल सहारा लिया गया, और माजी से लेके हाल तक हर अक़ीदे के ऊपर वार करने वाला, आज़ादारी पर एतराज़ करने वाला, विलायत के ऊपर एतराज़ करने वाला, वो लफ्ज़ इस्लाह का सहारा लेता है। और ये कोई नई बात नहीं है। देखिए इब्ने तैमिया ने एक किताब लिखी, और उसका भी मकसद ये था कि इस उम्मत में ख़राबियाँ पैदा हुई हैं, मैं अपनी तहरीर के ज़रिए उम्मत की इस्लाह करूँगा। अब इब्ने तैमिया के नज़रियात एक किताब के दामन तक महदूद थे, लेकिन इब्ने तैमिया के 250 बरस बाद ख़ानदान सऊद जैसा ख़ानदान तख्ते इख्तिदार पर आया, वो इब्ने वहाब जैसा मुल्ला उनका असा बन गया, और यही तीनों चीज़ों ने मिलके एक फ़िरक़े को जन्म दिया जिसे वहाबियत कहते हैं। एक विचारधारा पैदा हुई जिसे वहाबियत कहते हैं, और फिर ये विचारधारा सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक पूरा फ़िरक़ा बन के हमारे आपके सामने मौजूद है। अब देखिए इससे भी अंदाज़ा लगाइए कि किसी नज़रिए, किसी स्कूल ऑफ थाट, किसी विचारधारा को समाज में राइज करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। मुनाफिक 3 चीज़ें ढूंढता है, एक नज़रिया, एक हुकूमत और एक मुल्लायत। गलत अकायद को इम्प्लीमेंट करने के लिए, समाज में राइज करने के लिए जो वहाबियत का जन्म हुआ, वो क्यों? ख़ानदान सऊद की हुकूमत, इब्ने तैमिया के ख़यालात और इब्ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब की तबलीग, इन 3 चीज़ों ने इस फ़िरक़े को जन्म दिया। और इन्होंने भी जितने भी अकायद पर एतराज़ किया वो इस्लाह की बुनियाद पर। सबसे ज़्यादा जिस अक़ीदे को निशाना बनाया वो है अक़ीदा तवस्सुल।
अकीदे तवस्सुल का मतलब है या अली मदद। अकीदे तवस्सुल का या अली मदद। अब गुफ्तगू को मैं शुरू कर रहा हूँ। अकीदे तवस्सुल का मतलब के साथ सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, इमदाद सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, मुश्किल पड़े तो या अल्लाह कहना चाहिए, मुसीबत आए तो या अल्लाह कहना चाहिए, मुश्किल में सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए। भाई साहब एक सवाल का जवाब दीजिए कि पुकारना अल्लाह को चाहिए, तो जब अल्लाह को पुकारा जाए तो आना किसे चाहिए? तो बहरहाल मैं इस मौजू के ऊपर एक पूरी तफसीली मजलिस शबाब मियाँ पढ़ चुका हूँ, वो मजलिस दोहराना मकसूद नहीं है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अकीदे तवस्सुल का मतलब इब्न तैमिया ने अपनी तहरीर के ज़रिए और आले सऊद ने अपने इक़्तिदार के ज़रिए और इब्न वहाब ने अपने प्रचार के ज़रिए लोगों को ये समझाया कि अकीदे तवस्सुल बातिल है और अल्लाह के अलावा किसी से तवस्सुल नहीं करना चाहिए, या नबी अल्लाह नहीं कहना चाहिए, या अली मदद नहीं कहना चाहिए, अहले बैत अतहार को वसीला नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए इसके पीछे नज़रिया क्या था। भाई दलीलें तो बातिल के पास भी होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हक़ के पास दलीलें होती हैं, दलीलें बातिल के पास भी होती हैं। जैसे हम अपने अकायद के लिए आयात का सहारा लेते हैं, वैसे ही वो भी अपने अकायद के लिए आयात का सहारा लेते हैं। तो जो हमारे हैं आप, इसीलिए जनाब अमीर ने कहा है कि जब हमारे मुखालिफ से बहस करना तो कुरान को बुनियाद बना के बहस ना करना, हमारी अहादीस को बुनियाद बना के। इसलिए कि एक आयत आप पेश करेंगे, दूसरी आयत वो पेश कर देगा। अज़ान गिरामी, उनका जो इस अकीदे तवस्सुल की मुखालिफत के पीछे जो दलील थी, वो दलील ये थी कि भाई ये जो अल्लाह के अलावा आप पैगंबर से तवस्सुल करते हैं, मौला अली से तवस्सुल करते हैं, मौला हसन मौला हुसैन या अहले बैत से तवस्सुल करते हैं, तो इनको नहीं पुकारना चाहिए, इसलिए कि ये अफराद अब इस दुनिया में नहीं हैं। देखिए मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा जो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया, कि ये दुनिया से जा चुके हैं, जिसे इंतकाल कहते हैं, जिसे मर जाना कहते हैं। तो उनका नज़रिया ये था कि जो लोग दुनिया से जा चुके हों, मर चुके हों, उन्हें नहीं पुकारना चाहिए। क्यों नहीं पुकारना चाहिए? का इसलिए कि जो मर जाता है वो किसी की आवाज़ नहीं सुनता, जो मर जाता है वो किसी की सदा नहीं सुनता, मरने वाला मुर्दा किसी की आवाज़ नहीं सुन सकता। हालांकि ये मादियत का नज़रिया है। इस्लामी नज़रिया ये है कि जो मर जाता है वो दूसरों की आवाज़ें सुनने से महरूम नहीं होता, जो जिंदा रहते हैं वो मरने वाले की आवाज़ से महरूम होते हैं। मैं ज़रा से आपके ज़हनों को करीब करके अर्ज़ कर रहा हूँ कि मरने वाला समाज से महरूम नहीं होता, जो मुर्दा होता है वो समाज से महरूम नहीं होता, जो जिंदा होते हैं वो मरने वाले की आवाज़ सुनने से महरूम हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जो पहली जंग हुई इस्लाम की, जिसे कहते हैं जंग बद्र, और जंग बद्र जो तमाम इस्लामी जंगों में सरे फहरिस्त भी है और असहाब बद्र का मर्तबा मुसलमानों की नज़र में सबसे आला अरफा भी है, इसलिए कि जंग बद्र में अल्लाह ने मुसलसल कदम कदम के ऊपर मुसलमानों की मदद की। और पहली मदद ये की कि 313 मुसलमान थे, 1000 दुश्मन थे। अल्लाह ने पहली मदद ये की कि जब ये 313 मुसलमान 1000 दुश्मनों के मुकाबले में आए तो अल्लाह ने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और इन्हें 313 को 1000 नजर नहीं आए, सिर्फ 70 या 75 नजर आए। अल्लाह ने दुश्मनों की तादाद घटा के दिखाई, इसलिए कि जंग की इब्तिदा है, अभी से फरार की बिस्मिल्लाह न हो। साहिबान फहम बैठे, अभी से फरार की बिस्मिल्लाह ना हो। लिहाजा 313 मुसलमानों ने जब देखा तो वो थे 1000, मगर 30 या 35 नजर आए। अब जो उलमा ने लिखा है तफसीर में, सिर्फ मुसलमानों को कुफार कम नजर नहीं आए,
बल्कि काफिरों को भी मुसलमान 313 थे, लेकिन वो भी 70 या 75 नजर आए। अल्लाह ने दोनों तरफ, इधर भी आंखों पर पर्दे डाले, उधर भी आंखों पे पर्दे डाले। इन्होंने उनको देखा तो 30-35, उन्होंने इनको देखा तो 70 या 75। भाई अल्लाह का मिजाज समझिए। अल्लाह चाह रहा था कि ना ये भागें न वो भागें। अल्लाह का मिजाज ये है कि मुसलमान तो मुसलमान, अल्लाह को भागता हुआ काफिर भी पसंद नहीं है। अब मुझे पूरी जंग बद्र नहीं पढ़ना है। ये जंग बद्र, कुरान में जंग बद्र का जिक्र है, कुरान में वाक़यात जंग बद्र की तरफ इशारा किया जा रहा है। अच्छा आप देखिए, बात आ गई है तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि असहाब मिल्लत मुस्लिमा असहाब की दिलदादा है, और असहाब बद्र जितने भी मिल्लत मुस्लिमा के मानने वाले फ़िरक़े मौजूद हैं, वो सब असहाब बद्र को तमाम तर असहाब पैगम्बर से अफ़ज़ल व आला मानते हैं। इसलिए कि असहाब बद्र की मदद अल्लाह ने की और उनकी आंखों पर पर्दा डाला, दुश्मनों की तादाद कम करके दिखाई। और यहाँ तक मैं इशारा कर रहा हूँ, साहिबान फ़हम बैठे हुए, कुरान में इशारा है कि जंग बद्र हो रही थी तो रात में कुछ असहाब को एक ऐसी बीमारी लाहक हुई जिसमें गुस्ल करना वाजिब हो गया। मैं वज़ाहत नहीं करूँगा। तो अल्लाह ने यह भी मदद की, अल्लाह ने उनको गंदा देखना पसंद नहीं किया। अल्लाह ने बादलों को हुक्म दिया और बारिश हुई और उनको पाक किया। ये कुरान में जिक्र है, अल्लाह ने उनकी तहारत के लिए बारिश की थी। अब मौला हुसैन का एक जुमला, उस जुमले की अजमत समझने के लिए हमारे आपके जहन काफ़ी नहीं है। खुद अंबिया समझें, आइमा समझें। मौला ने फरमाया था, जैसे मुझे मिले वैसे मेरे नाना को भी नहीं मिले। फरमाया जैसे मुझे मिले वैसे मेरे नाना को भी नहीं मिले। अरे नाना को वो मिले जिन्हें पानी से पाक किया गया, नवासे को वो मिले जिनके खून ने खाक को पाक कर दिया। सुनिएगा, बीबी की मर्जी समावी तक आप बुलाना चाह रहे हैं। तो बहरहाल असहाब बद्र की मदद की गई। और फिर जब कुफार हलाक हुए और कुफार की लाशें कुएं में डाली गईं, तो पैगंबर फतेह बद्र के बाद, हालांकि कुरान में जिक्र है कि अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्ते भेजे थे, लेकिन उलमा ने लिखा है कि फ़रिश्ते मदद करने आए, लेकिन जितने फ़रिश्ते आए वो हम शक्ल अली बन के आए। सारे फ़रिश्ते मौला अली की शक्ल में आए। लीजिए, शबी तो जंग बद्र में बनना शुरू हो गई थी। आपको अज़ा खाने बर्दाश्त नहीं है क्या? तो बहरहाल जब कुफार को कुएं में डाला गया तो पैगंबर इस्लाम उस कुएं के करीब आए, और आने के बाद मुर्दा काफिरों से मुखातिब हुए, और मरे हुए काफिरों से पैगंबर ने खिताब करके फरमाया कि तुमने देखा कि अल्लाह का वादा कितना सच्चा है। नबी गुफ्तगू कर रहे थे मुर्दा काफिरों से कि कुछ जिंदा मुसलमान बेचैन हुए। वो कहा, या नबी अल्लाह, क्या ये मुर्दा काफिर भी सुनते हैं? तो नबी ने कहा, तुमसे ज्यादा सुनते हैं। भाई जुमला रहेगा नहीं जाएगा। नबी ने फरमाया ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं। सिर्फ काफिरों के समात की दलील नहीं दी, मुसलमानों की समात की रेंज भी बताई कि मुर्दा काफिर जिंदा मुसलमानों से ज्यादा सुनते हैं। इसका मतलब बद्र में जो असहाब मौजूद थे वो समात के मामले में काफिरों से भी कमजोर थे। इतने कमजोर थे कि जिस नबी की आवाज जंग बद्र में मुर्दा काफिरों ने सुन ली, वो उहद में बुलाता रहा। सलावत और पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सुनिएगा,
पहुंचने का भी एक खास मंजिल तक आपको पहुंचाना है। तो ये जो नजरिया बना के साहब जो मर जाता है वो सुन नहीं सकता। अरे मुर्दा काफिर तक तो सुनते हैं, आप पैगंबर के लिए मासूमों के लिए कह रहे हैं वो सुन नहीं सकते। ये इस्लामी नजरिए के खिलाफ एक मादियत का नजरिया लाया गया। इस्लामी नजरिया यह है कि मरने के बाद जो जिंदा लोग हैं वो मरने वाले की आवाज़ नहीं सुनते, लेकिन मरने वाले जिंदा लोगों की आवाज़ सुनते हैं। दूसरे अजीज़ों, इस्लाम में मौत और हयात का एक फलसफा यह है कि हर मरने वाला मुर्दा ही नहीं होता। भाई ये जो नजरिया बनाया गया कि साहब मुर्दा से नहीं मांगना चाहिए, तो एक इस्लामी नजरिया ये कि हर मरने वाला मरता नहीं है, हर मरने वाला मुर्दा नहीं होता। कुरान ने बहुत वजाहत के साथ ऐलान किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तहसबनल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें हरगिज हरगिज मुर्दा न समझना। लाशें देखना मुर्दा न समझना, मैयतें देखना मुर्दा न समझना, खून में डूबा देखना मुर्दा न समझना। कुरान पैगाम दे रहा है बसारत पर भरोसा न करना। तो जो फरमाइएगा हमारी इनायत पर भरोसा करना। हर मरने वाला मुर्दा नहीं होता। कुरान कह रहा है जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं वो जिंदा हैं और अल्लाह के जानिब से रिज़्क़ पा रहे हैं। अब देखिए साहिबान फहम बैठे, इंशाअल्लाह ये बात रहेगा ना जाएगी। कुरान में शहीदों के लिए दो आयतें हैं जो मेरी नज़र से गुजरी। एक में कहा गया कि इनको मुर्दा न समझना, और एक में कहा गया इनको मुर्दा ना कहना। एक में जबान पर पाबंदी लगाई गई, एक में दिमाग पर पाबंदी लगाई गई कि अपनी जबानों को भी हद में रखना, अपने कयासों को भी हद में रखना, न मुर्दा कहना न मुर्दा समझना। आपने वाह वाह भी की, सुभान अल्लाह भी कह दिया, नारे भी लगाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि रोज़े महशर अगर क़यामत में हमसे पूछा गया कि इन आयतों पर तुम्हारा ईमान था, हमने कहा था। हमसे पूछा गया कि तुमने शहीदों को मुर्दा तो नहीं समझा, उन्हें जिंदा समझा कि नहीं समझा, नबी को जिंदा समझा कि नहीं समझा, मौला अली को जिंदा समझा कि नहीं समझा, अहले बैत को जिंदा समझा कि नहीं समझा, मौला अब्बास को जिंदा समझा कि नहीं समझा। तो बताइए हम दलील क्या देंगे? हम कहेंगे पालने वाले हम कहते थे वो जिंदा हैं। आवाज़ आई कि हमने सिर्फ कहने की बात तो की नहीं थी, हमने बात समझने की थी, जबान की बात नहीं की थी, दिमाग की बात की थी। बताइए हम रोज़े महशर क्या दलील देंगे? पूछा गया नमाज पढ़ी क्या दलील है? वुज़ू दलील है, तकबीर दलील है, रुकू दलील है, सजदा दलील है, रोज़ा रखा सहरी दलील है, इफ्तार दलील है। जब पूछा जाएगा तुमने मौला अली को जिंदा समझा, क्या दलील है? मौला अब्बास को जिंदा समझा, क्या दलील है? मुझे बताइए दलील क्या दीजिएगा? तो मैं पूछता हूं कि डॉक्टर दाइम रजा साहब ने इस साल इस मजलिस का वादा मुझसे लिया, उन्होंने मुझे जिंदा समझा या मुर्दा? बात तो बहुत का जिंदा समझा, क्या दलील है? शिबू साहब ने जिंदा समझा, क्या दलील है? इन मातमियों मौलाइयों ने जिंदा समझा, क्या दलील है? साहब क्या बचकानी बातें कर रहे हैं? अरे जिंदा ना समझा होता तो आपको मजलिस पढ़ने के लिए क्यों बुलाते हैं? तो जो जाकिर को जिंदा समझता है वो मजलिस पढ़ने के लिए बुलाता है, जो मौला को जिंदा समझता है, इसलिए जुमला देना चाह रहा हूं, जो मौला को जिंदा समझता है वो मदद के लिए बुलाता है। भैया या अली मदद कहना, या सैयदा अदरिकनी कहना, या हसन अल मदद कहना, या हुसैन अल मदद कहना, या अबुल फजल अब्बास अदरिकनी कहना, ये या अली मदद कहना इनको जिंदा समझने की दलील है, और इनको जिंदा समझना कुरान को सच्चा समझने की
किसी मरहले में इनकी हयात को रद्द नहीं करते, इनकी जिंदगी की नफी नहीं करते। इनको पुकारना दलील है कि हम इनको जिंदा समझते हैं। अरे मुसलसल दलीलें ही दलीलें हैं। हम इनके रोज़ों पर जाते हैं तो सलाम करके आते हैं, फातिहा पढ़ के नहीं आते। लेकिन मुझे आपको कहीं और पहुंचाना है, कहीं और ले जाना है, तो भाई कुरान का क्या नजरिया है कि हर मरने वाला मुर्दा नहीं होता। और तमाम मिल्लत मुस्लिमा मानती है कि शहीद जिंदा होते हैं। सारी मिल्लत मुस्लिमा मानती है कि शहीद जिंदा होता है। शहीद कहते किसे हैं? शहीद कहते किसे हैं? हर कत्ल होने वाला शहीद नहीं कहलाता। कतील होना और है, शहीद होना और है। नासिर मियां सुनिए, जो शहीद होता है वो कत्ल की बुनियाद पर नहीं होता। न जाने कितने कत्ल हो जाते हैं। कतील होना और है, शहीद होना और है। शहीद के लुग़वी माने हैं गवाह। भाई हम शहादत का मतलब क्या समझते हैं? गला कट जाना, इसे हम शहादत समझते हैं। लेकिन शहादत का मतलब होता है गवाही। भाई अरबी जबान में गवाही को शहादत कहते हैं, और नमाज में जहां गवाहियां दी जाएं उसे तशहुद कहते हैं। जहां गवाहियां दी जाएं उसे कहते हैं तशहुद। और जो गवाही दे, भाई अब सबसे अहम बात जिसके लिए मैंने इतने देर आपको मुतवज्जे किया, उसे कहते हैं शहीद। शहीद कहते हैं गवाह को। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया कि शहीद से कब्र में सवाल और जवाब नहीं होते। लोगों ने पूछा, हजरत शहीद से सवाल और जवाब क्यों नहीं होते? तो कहा उसका शहीद होना उसके ईमान की गवाही होती है। ये ज़बानी गवाही नहीं है, ये अमली गवाही है। उसने राह खुदा में अपनी जान कुर्बान कर दी, यानी प्रैक्टिकली उसने सबूत दिया कि वो अल्लाह को एक मानता है, नबी को नबी बरहक मानता है, मौला अली को अल्लाह का वली मानता है। तो शहीद कहते हैं गवाह को। अब एक लफ्ज आता है शहीद, शहीद कहते हैं गवाह को। एक लफ्ज और आता है जिसे कहते हैं शाहिद। अब ये समझा ले गया मैं तो मेरी मिन्नत उसूल है। एक लफ्ज है शहीद, वो एक लफ्ज है शाहिद। शहीद भी अहम है, लेकिन जो अहमियत शाहिद की है वो शहीद की नहीं है। कुरान में सूरह बुरूज मौजूद है। सूरह बुरूज की इब्तिदाई आयतों में अल्लाह कसमें खा रहा है, वह समाए ज़ातिल बुरूज वल यौमुल मऊद शाहिदों व मशहूद। कसमें खाई जा रही हैं, बुर्जों वाले आसमान की कसम, वो दिन जिसका वादा किया गया है उस दिन की कसम। फिर कुरान कह रहा है शाहिद की कसम और मशहूद की कसम। शाहिद की कसम और मशहूद की कसम। जो गवाही दे उसे कहते हैं शाहिद, और जिसकी गवाही दी जाए उसे कहते हैं मशहूद। जिसकी गवाही दी जाए उसे मशहूद कहते हैं। जैसे जिसकी तारीफ की जाए उसे ममदूह कहते हैं, जिसकी तारीफ की जाए उसे ममदूह कहते हैं। जिसे कत्ल कर दिया जाए उसे मकतूल कहते हैं। जिसे सजदा किया जाए उसे मसजूद कहते हैं। जिस पर लानत की जाए उसे मलून कहते हैं। वैसे ही जिसकी गवाही दी जाए उसे कहते हैं मशहूद, और जहां गवाही दी जाए उसे कहते हैं तशहुद। अब जब इमाम मासूम से पूछा गया कि ये शाहिद कौन जिसकी अल्लाह ने कसम खाई, और मशहूद कौन जिसकी अल्लाह ने कसम खाई, तो इमाम मासूम ने फरमाया शाहिद से मुराद मोहम्मद हैं और मशहूद से मुराद अली है। भाई शाहिद से मुराद मोहम्मद हैं
और मशहूर से मुराद अली हैं। ये जो नबी शाहिद हैं, ये शहीद होने की वजह से नहीं, अली का गवाह क्यों है? जहां तक इंशाअल्लाह बेशुमार 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 ये तो यही हमारा आधार कार्ड है। इसी पे हम आधारित हैं। वो इसी की वजह से दुनिया परेशान है, खास करके वो अफराद जो परचम बरदार इत्तेहाद बने घूम रहे हैं और जिनको ये तबर्रा नागवार गुजरता है, बल्कि अब ज़ाकिरों के जुमले ही उनको नहज़े महसूस नहीं होते, शायरों के शेर भी उनके लिए शमशीर बन गए हैं। हमारे फराज जाफर साहब तशरीफ़ फरमाएं, इनके दो मिसरे हैं। दो मिसरे क्या हैं कि लगा इन्होंने दो झन्नाटेदार कंटाप मार दिए हैं कि जो इत्तेहाद के कायल हैं, हमने देखा है, ये आप रेहान साहब, जो इत्तेहाद के कायल हैं हमने देखा है, वो अपने चेहरे पर दोहरी नकाब रखते हैं। और इस पे इनकी मुखालिफत हो रही कि साहब ये आपने किसको कह दिया, वो दोहरी नकाब कैसे रखते हैं? भाई ऐसे रखते हैं कि हाथ खोल के नमाज पढ़ने वाले मौलाई से आप भाग रहे हैं, वो हाथ बांध के नमाज पढ़ने वालों को गले लगा। दोहरी नकाब ही तो है कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम्हें गले लगाएंगे, वो तुम्हें गले लगाएंगे, वो तुम्हें गले लगाएंगे। और मौलाइयों से इत्तेहाद की बात नहीं करते। भाई इत्तेहाद कीजिए, सच्चाई है इत्तेहाद में, तो फिर हमसे इत्तेहाद क्यों नहीं है? असमें है ये कि हमारे सीने में कांटा लगाए जो इनको चुभता है। ये हमें गले इसलिए नहीं लगाते कि हमारे सीनों में इनके लिए एक सींग है, उसी को तबर्रा कहते हैं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि शाहिद और मशहूद, नबी को शाहिद कहा गया है कुरान में, इसलिए कि मौला अली की गवाही देने वाले को शाहिद कहते हैं, नबी कहते हैं। शहीद किसे कहते हैं? जो अपना गवाह हो वो शहीद है, जो अली का गवाह हो वो शाहिद है। कुरान कह रहा है शहीद मुर्दा नहीं होता। इसी से दुनिया समझे जो अपने ईमान का गवाह हो, जब वो मुर्दा नहीं होता तो जो कुल्ले ईमान का गवाह। अब ये सारी बातें मैंने जिस चीज़ के लिए पढ़ना, जिसको पढ़ना है, माशाअल्लाह एक से खुतबा बैठे हुए हैं, वो ये है कि इस्लामी नज़रिया मौत व हयात के लिए, वहाबियत का नज़रिया ये है कि जो मर गया वो मर गया। और उनके लिए तो हम भी कहते हैं मर गया मरदूद न फातिहा न तो अपनी बात करें तो हमें कोई उलझन, कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन ये वो अकीदे तवस्सुल के खिलाफ के साथ जो मर जाता है वो मर जाता है। तो देखिए एक आखिरी बात है बस कि इस्लामी नज़रिया मौत व हयात के लिए यह है कि मौत का असर जिस्म पे होता है और रूह पर नहीं होता। तो अब सुनिएगा जो जहाँ तक मुझे लाना है, एक इस्लामी नज़रिया और तमाम मिल्लत मुस्लिमा ये बात मानती है कि मौत का असर जिस्म पर होता है, रूह पर नहीं होता। जिस्म मरता है, जिस्म गलता है, जिस्म सड़ता है, मगर रूह मरती नहीं है। रूह सबकी जिंदा रहती है, बदरूह तक की जिंदा रहती है।
मेरी बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? और रूह का असर मौत का असर जिस्म पर होता है, रूह पर नहीं होता। क्यों भाई? यही बात सुनाना है आपको भाई। मौत का असर जिस्म पर होता है, जिस्म मरता है और रूह नहीं मरती, इसलिए कि जिस्म का ताल्लुक है खल्क से और रूह का ताल्लुक है अम्र से। मेरे करीब आइएगा। जिस्म का ताल्लुक है खल्क से और रूह का ताल्लुक है अम्र से। कुरान में आयत मौजूद है कि नबी से पूछा गया कि अल्लाह के नबी रूह क्या है? आवाज आई, कह दो मिन अमरे रब्बी, ये मेरे रब का अम्र है। और रूह का ताल्लुक है अम्र से, जिस्म का ताल्लुक है खल्क से। अब ये जिस्म खल्क के आलम खल्क से है, इसका ताल्लुक खल्क से है, तो इसमें और रूह में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जिस्म का ताल्लुक खल्क से है तो ये स्टेप बाय स्टेप वजूद में आता है, दर्जा बदर्जा शिकमे मादर के कारखाने में यह जिस्म तैयार होता है। कुरान इशारा कर रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन, कि हमने तुम्हें मिट्टी से खल्क किया, सुम्मा मिन नुत्फतिन, फिर नुत्फा बनाया, सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर जमा व खून बनाया, सुम्मा मिन मुस्क़तिन, फिर हमने गोश्त का लोथड़ा बनाया। ये कुरान है। कुरान इस जिस्म जिसका ताल्लुक खल्क से है बता रहा है ये हमारा पैकर, ये जिस्म, ये सरापा, ये हमारा जिस्म कैसे वजूद में आया। हम क्या थे? पहले मट्टी, फिर नुत्फा, फिर अलका, फिर मुस्का। इसका मतलब जिस्म इंसानी 4 मंजिलों से गुजरा, जिस्म इंसानी 4 मंजिलों से गुजरा। अब इसे क्या कीजिए, इन 4 मंजिलों में नुत्फा नजिस, अलका नजिस, मुस्का नजिस और तुराब पाक। भाई जिस्म इंसानी में 3 नजिस 1 पाक। अरे खुदा के लिए इंसाफ करो, 3 नजिस 1 पाक। हम कहें तो तबर्रा कहलाए, तुम पढ़ो तो कुरान पढ़। इंशाल्लाह देखिए मैं करना चाह रहा हूँ। देखिए इस्लाम दीन हुकूक का नाम है। इस्लाम में यह है कि किसी का हक ना मारो। इस्लाम कहता है सबके हक अदा करो। चौथे इमाम का रिसाले हुकूक मौजूद है, ये माँ का हक, बाप का हक, दोस्त का हक, ये इनका हक, ये उनका हक। तो सलावात आले मोहम्मद का हक है और लानत उनके दुश्मनों का हक है। हम किसी का हक नहीं मारते कि रोज़े महशर अहले सकीफा दामन से लिपटे हुए हैं। तो देखिए हड्डियां कुत्ते का हक है। हड्डी पर जरा सा जो गोश्त रह जाता है, इमाम ने फरमाया पूरा गोश्त नोच के ना खाया करो, वो जिन्नात का हक है। तो अगर हम हड्डियां पीस के पी गए तो रोज़े महशर कुत्ते दौड़ाएंगे। अगर हम हड्डी का एक एक रेशा चाट गए तो जिन्नात दौड़ाएगा। वो अगर हम तबर्रे के मामले में पीछे हो गए तो ये दौड़ाएगा, ये दौड़ाएगा। यहीं पर पेमेंट पूरा हो रहा है, पेटीएम के जरिए हो रहा है। तो आप सुने, जिस बात की तरफ मुतवज्जे करना है, जिस्म का ताल्लुक है खल्क से। खल्क स्टेप बाय स्टेप वजूद में आता है। सबसे पहली मंजिल तुराब, नुत्फा,
अलका मुस्का। पहली मंजिल क्या है? तुराब। तुराब कहते हैं मट्टी को। और माशाल्लाह एक से एक साहिबान इल्म फ़हम, सिन में छोटे हैं हमसे, लेकिन इल्म में बहुत ज़्यादा बुलंदी बफ़ायज़ हैं शहर इल्म के दरवाजे के सदक़े में। इनकी तायीद के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अरबी में मट्टी को तुराब भी कहते हैं, लेकिन तुराब ही नहीं कहते। मट्टी के अरबी में और भी नाम है। मट्टी का एक मशहूर नाम है तीन। नबी की हदीस आपको याद है, कुंतो नबियन बैनल आदमा बैनल माए व तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आमो गिल के दरमियान में मौजूद थे। अरबी में मट्टी का एक नाम तीन भी है। आप कुरान पढ़ें तो मट्टी का एक नाम हमा भी है, मट्टी का एक नाम सलसाल भी है। अब ये एक मट्टी के इतने नाम क्यों हैं? मट्टी को कहीं तीन कहा गया, कहीं हमा कहा गया, कहीं सलसाल कहा गया, कहीं तुराब कहा गया। तो मुफस्सिरीन कुरान ने बताया कि तीन उस मट्टी को कहते हैं जिसमें पानी मिला दिया जाए। गीली मट्टी को अरबी ज़बान में कहते हैं तीन। अब ये गीली मट्टी रखी रहे, फिर इसमें ज़रा सी सख्ती आए और ये दूसरी अशिया को अपने साथ जोड़ने के काबिल हो जाए, यानी इसमें चिपक पैदा हो जाए, इस मट्टी को अरबी में कहते हैं हमा। और ये मट्टी रखी रहे, धूप में सुखा ली जाए या आग में पका ली जाए और इससे खनखनाने की आवाज़ आए, इस मट्टी को क्या कहते हैं? सलसाल। जिस मट्टी में पानी की मिलावट हो जाए उसे तीन कहते हैं। जिसमें चिपक पैदा हो जाए उसे हमा कहते हैं। जिसमें धूप या आग मिल जाए उसे सलसाल कहते हैं। और जिसमें कोई मिलावट ना हो उसे तुराब कहते हैं। जिसमें कोई मिलावट ना हो उसे तुराब कहते हैं। खालिस मट्टी को, प्योर मट्टी को, पाक मट्टी को तुराब कहते हैं। कुर्बान जाइए, हमारे मौला का लक़ब अबू तीन नहीं है, अबू हमा नहीं है, अबू सलसाल नहीं है। हमारे मौला का लक़ब है अबू तुराब। भाई लक़ब बता रहा है, ये उसके बाप हैं जिसके खून में मिलावट। हसब नसब की कैद है विलाय अहले बैत में। नासिर मियाँ अभी आपने कमाल जजा का शेर पढ़ा, उन्हीं का शेर है, हसब नसब की कैद है विलाय अहले बैत में। ये ख़ास रह गुजार है, ये आम रास्ता नहीं। इतना हल्के में ना लीजिए इश्क़ जनाब अमीर को। हर एक को ये दौलत और नेमत नहीं मिलती। आपने हमें कुरान दिया, हम कहाँ रखेंगे? ज़मीन पर या ताक पर? ताक पर। आपने हमें अलम दिया, हम अलम कहाँ रखेंगे? ज़मीन पर, फर्श पर या ज़खाने में? ज़खाने में। तो हमें मालूम है कुरान कहाँ रखा जाए, अल्लाह को ही मालूम है इसके जनाब अमीर कहाँ रखा जाए। ये तो फंस गए बेचारे, शिया घरों में पैदा हो गए। जैसे बहुत से सुन्नी घरों में शिया हैं, वैसे ही से बहुत शिया घरों में सुन्नी मौजूद है। कहीं गलत बॉलिंग की वजह से गेंद किसी और पाले में चली गई, कहीं शरीयत की पाबंदी की वजह से दुश्मन की आली का दोस्त पैदा हो गया। मैं कुछ कह गया, सलावत भेजो मोहम्मद। देखिए आप शरीयत पढ़ें, आप देखें तो फतुल अवामी में देख लें। एक बच्चा चोर है, बड़ा होके चोर बना, एक कातिल बना, एक खबीस बना, एक खतीब बना। ये सबके असबाब और सबके रीज़न शरीयत में लिखे गए हैं।
ये कोई गलत सोहबत की वजह से नहीं बनता है कि गंदे लड़कों की सोहबत में बैठ गया ना, ये सारे ऐब बाई बर्थ होते हैं। वैसे ही अली की दुश्मनी भी बाई बर्थ है और मौला अली की दोस्ती भी बाई बर्थ है। ये तो बड़े होके जाहिर होता है, बड़े होके पहचान में आता है, वरना ये सब कुछ अब इस वक्त मौका महल नहीं जो मैं बताऊं कि इनके रीजंस क्या होते हैं, वो सब किताबों में लिखा हुआ है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि मौला अली अबू तुराब ये उनके बाप हैं जिनकी शजरे में, जिनकी नस्ल में, जिनके खून में कोई मिलावट नहीं है। तो जिस्म बनाए, बस जिसके लिए मैंने इतनी देर तक आपको आमादा किया है, जिस्म का ताल्लुक़ है खल्क़ से। जिसका ताल्लुक़ खल्क़ से होता है वो दर्जा बदर्जा वजूद में आता है, मगर रूह का ताल्लुक़ अम्र से है। जिसका ताल्लुक़ खल्क़ से होगा वहाँ दर्जात होते हैं, लेकिन जिसका ताल्लुक़ रूह से होता है वहाँ कुन फयकून होता है। तो जो फरमाइएगा, इसलिए कि रूह क्या है सुनिएगा, और रूह क्या है, रूह है अम्र, और रूह अम्र है। अब जिसका रूह बा इख्तियार हो वो, भाई आखिरी आदि तवज्जो चाहता हूं, उलिल अम्र है। भाई कुरान में एक लफ्ज अम्र भी आया है और एक लफ्ज अज़्म भी आया है। उलिल अम्र और उलुल अज़्म, एक लफ्ज अज़्म भी आया, और ये अज़्म अरबी लफ्ज है मगर अजनबी लफ्ज नहीं है। हम मुसलसल सुनते हैं अल्लाह ने पैगंबर भेजे 1,24,000, उसमें रसूल कितने हैं? 313। 313 में 5 रसूल सबसे बड़े हैं, वो कौन है? उलिल अज़्म। हज़रत नूह, हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और पैगंबर इस्लाम, ये कहलाते हैं उलिल अज़्म। ये उलुल अज़्म क्यों कहलाते हैं? इसलिए कि इन्हें अपने इरादे पर, अज़्म पर इख्तियार था। फिरौनियत ने, नमरूदियत ने, दुश्मनी ने, अदावत ने इनके इरादे में इस्मेलाल पैदा नहीं होने दिया। इन्हें अपने अज़्म पर था इख्तियार। तो जिसे अज़्म पर इख्तियार हो वो उलिल अज़्म है। तो रूह अम्र है, जिसे अम्र पर इख्तियार हो, सुनिएगा जहां तक लाना चाह रहा हूं, जिसे रूह पर, रूह क्या है? अम्र। जिसे रूह पर इख्तियार हो वो है उलिल अम्र। अब समझे कि अली ठोकर मार के मुर्दा क्यों जिंदा करते थे? भाई मंजिल अभी 2-3 मिनट दूर है। ये मौला अली ठोकर मार के मुर्दा जिंदा करके बताते थे कि तख्ते हुकूमत पर बैठ के जर खरीद गुलामों को इशारे पर चलाने वाला उलिल अम्र नहीं है, ठोकर के इशारे से रूहों को वापस बुलाने वाला उलिल अम्र है। जिसका रूहों पर इख्तियार हो वो उलिल अम्र है। अब तारीख ने, हदीस ने, आयत ने यह भी साबित किया कि मौला अली उलिल अम्र है, और हदीस में यह भी है कि ए अली, अगर आप न होते तो कोई सैयदा का कुफो न होता। मैं सुनिएगा, मैं कहा लिए जा रहा हूं। फरमाया अगर आप न होते तो सैयदा का कोई कुफो न होता। अली क्या है? उलिल अम्र। अली कौन है? जिसका अम्र पर इख्तियार है, रूह भी अम्र है। रूह पर जिसका इख्तियार है उसे अली कहते हैं। और नबी कह रहे हैं अली आप ना होते तो कोई सैयदा का हमसर ना होता, कुफो ना होता। आप समझिए कि सैयदा यहूदी की बेटी की शादी में क्यों गई? सुनिएगा जिस बात पे लाया। अब सैयदा के यहूदी की बेटी के घर में शादी में जाने का मकसद समझिए, मुर्दा दुल्हन को जिलाने का मकसद समझिए। ये मरी हुई दुल्हन को बीबी सैयदा ने जिंदा किया, यह है मौजज़ा। कहते हैं कहानी, मुझे कहने दीजिए ये कहानी नहीं है, सैयदा के उलिल अम्र होने की दिशा।
क्या था? उलिल अम्र है। इसको के साहब ये तो कहानी है। बहुत से लोग खाली लफ्ज़ कहानी की वजह से इसका इनकार करते हैं कि ये तो कहानी है। तो कहानियों का इस्लाम में क्या हैसियत है कहानियों की? तो भाई इस्लाम में कहानियों की वही हैसियत है जो कुरान में नबियों के किस्सों की है। कससुल अंबिया, सूरह यूसुफ अहसनुल कसस कहलाता है। ये तो एक इस्तिलाहन एक लफ्ज़ आता है, वरना ये मोजज़ा है कि यहूदी आया, उसने कहा बीबी मेरी बेटी की शादी है, आज तशरीफ़ लाएं तो रौनक में इजाफा हो जाए। तो बीबी साहिब इख्तियार हैं, लेकिन फरमाया मेरे शौहर से पूछो, मेरा बाबा इजाज़त दे, मेरा शौहर इजाज़त दे तो घर से निकलूंगी, शौहर इजाज़त दे, शौहर इजाज़त दे तो घर से निकलूंगी। काश ये आवाज़ किसी और कान में भी पहुंच जाती। नहीं, मुझे बदल के कहने दीजिए, काश ये बात किसी और की समझ में भी आ जाती तो जंगे जमल न होने भाई समझ की बात होती है। समझदार होना बहुत ज़रूरी है। और आम तौर पे लोग समझते हैं इंसान अल्लाह की वो मखलूक है जो बहुत समझदार है और गधा अहमक होता है, लेकिन कुरान कुछ और कह रहा है। बलम बाऊर जैसा आलिम बनी इसराइल जहन्नम चला गया, वो 8वें इमाम फरमाते हैं कि उसका गधा जन्नत में जाएगा। इसलिए कि जब बलम बाऊर निकला है जनाब मूसा के लिए बद्दुआ करने, तो वो जिस गधे पर बैठा था उस गधे ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। गधे की समझ में आ गया गधे की समझ में आ गया कि मासूम के मुकाबले में नहीं निकलना चाहिए। कहा जो बात उस गधे की समझ में आ गई वो जमल की ऊँटनी की समझ में भी आ। देखिए ये एक किसी शायर का मिसरा है, क्या खूब मिसरा है कि बुखारी में भी हम मन कुन तो मौला ढूंढ लेते हैं, तो हम भी न जाने कहाँ कहाँ से जंगे जमल ढूंढ लेते हैं। अभी रायबरेली में हम मजलिस पढ़ रहे थे, गुरदास मियाँ, तो वहाँ मौलाना कंबर साहब भी थे, तो वहाँ मैं पढ़ रहा था कि कुरान माजी सुनाता है और मुस्तकबिल समझाता है। अब कुरान ने माजी सुनाया कि जनाब नूह की बीवी और जनाब लूत की बीवी ने कौम को गुमराह किया। अब नबी की बीवियों ने कौम को गुमराह कैसे किया होगा? एक साहिबा ने जमल में निकल के बताया। गिरामी शहजादी निकली ज़ेवरात नूर से और लिबास जन्नत से आरास्ता होके पहुंची हुराने जन्नत के झुरमुट में, और पता चला कि दुल्हन मर गई और सारी यहूदी औरतें बेहोश हो गई। देखिए खतीबुल ईमान अल्लाह मकामा, जैसे देखिए क्या शरफ़ मिलता है खुलूस की वजह से। इखलास का बहुत बड़ा मर्तबा है, ज़ाकरी में खुलूस देखा जाता है। इधर आप हम में क्या देख रहे हैं ये अलग बात है, उधर से मासूमा क्या देख रही है, क्या मर्तबा मिला है। जैसे अगर कोई मरसिया कहने बैठे तो हो नहीं सकता कि मीर अनीस को सोचे बगैर मरसिया कह ले जाए। वैसे ही कोई खतीब मनाजरा पढ़े, हो नहीं सकता कि ताहिर वली साहब को भूल के तो वो फरमाते थे उनका नाम लेके पढ़ो, पढ़ना चाहिए नाम लेके। अब ये उनकी मेहनत है, उनका नाम लेके मैं पढ़ता हूँ,
कि वो पढ़ते थे कि यहूदी औरतें बेहोश हो गईं। वो लोग पूछते हैं साहब यहूदी औरतें क्यों बेहोश हो गईं? तो मरहूम फरमाते थे यहूदी थी इसलिए बेहोश हो गई। लेकिन यहूदी कहते हैं हज़रत मूसा की उम्मत को। तो जब मूसा कोहे तूर पर नूर बर्दाश्त न कर पाए तो उम्मत, बस आखिरी 2 मिनट है मजलिस तमाम है, तो उम्मत अपने घर में कैसे बर्दाश्त कर लेती? अभी पता चला दुल्हन मर गई तो बीबी ने मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ी और दस्ते दुआ बुलंद किए कि पालने वाले इसको जिंदा कर दे। मैं कहूँगा बीबी, आप जिनकी हमसर हैं वो ठोकर मारते तो मुर्दा जिंदा करते थे, ये आपने यहाँ नमाज क्यों पढ़ी है? आवाज़ आएगी अहमक, ये किसी मुसलमान का घर नहीं यहूदी का घर है। यहाँ उसका कलमा पढ़ाने आई हूँ, उसका इकरार करवाने आई हूँ, अपने को खुदा मनवाने नहीं आई हूँ। अब जो जुमला कहते थे मरहूम, वो सुन लीजिए, गुफ्तगू तमाम करता हूँ। वो फरमाते थे कि दुल्हन, जैसे ही बीबी ने दुआ की, दुल्हन कलमा पढ़ते हुए जिंदा हुई। जिंदा हो के कलमा नहीं पढ़ा। देखिए ये बहुत मर्तबा पढ़ा जा चुका है, मैंने बहुत ज़ाकिरीन से सुना है, कुछ ने उनका नाम लेके पढ़ा और कुछ ने उनका नाम नहीं लिया। तो बहरहाल पढ़ना चाहिए, बुजुर्गों के नुक्ते भी पढ़ना चाहिए, पसंद आ जाए तो पढ़ना चाहिए, लेकिन नुक्तों को गोड़ना नहीं चाहिए। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। जैसे बहुत से अशखास हैं, बहुत से अफराद हैं जो अच्छे भले शेर को नामौजू करके पढ़ते हैं, तो बहुत से अफराद नुक्ते को बेलुत्फ करके पढ़ते हैं। क्या पढ़ते थे वो सुनिए, मैं बताता हूँ क्या पढ़ते थे। वो पढ़ते थे कि दुल्हन ने जिंदा हो के कलमा नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ते हुए जिंदा हुई। ऐसा नहीं हुआ कि जिंदा हुई फिर उसने कलमा पढ़ा, नहीं, कलमा पढ़ते हुए जिंदा हुई। शहजादी ने विलायत तकवीनी का एक जरा सा मुजाहिरा किया कि जो जबानों से कलमा पढ़वाएं वो और है जो रूहों से कलमा पढ़वाएं। ये है उलिल अम्र, जिसका रूह पर इख्तियार है। क्या बात है, जो मलका आलम अरवा है वो है शहजादी आलमियान। अक्लें हैरान हैं, फिक्रों के परिंदे। बीबी सैयदा तो बीबी सैयदा आसमान अज़मत फ़िज़्ज़ा तक भी परवाज़ नहीं कर सकते। बस अजीज़ों, मैंने गुफ्तगू को तमाम किया। आज 75 दिन की रवायत के हिसाब से उसी बीबी का मातम है जो 18 बरस के सिन में अपना मरसिया खुद पढ़ती। सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह व नहा। बाबा वो मुसीबतें पड़ी कि अगर दिनों वो पढ़ती तो मिस्ल शब तारीख हो जाता। बाबा, अभी नासिर मियाँ से आप सुन रहे थे हमारे गरीब खाने को, बाबा आपने मुझे सिद्दीक़ा कहा, मुझे झुटलाया गया। अल्लाह देखिए, मौलाए कायनात ने फरमाया तलवार का ज़ख्म भर जाता है लेकिन ज़बान का ज़ख्म नहीं भरता। बाबा मेरा मोहसिन मार डाला गया, बाबा मेरा घर जला दिया गया। बाबा आप मुझे देख के अपनी जगह से बुलंद हो जाते थे, मैं दिन भर दरबार में खड़ी रही। ये बात भी मैं पता नहीं कितनी मरतबा पढ़ चुका हूँ। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अब्बास इरशाद नक़वी, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है। अगर मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ाकिर ना होता तो कोई 2 उंगली उठा के सलाम करने वाला ना मिलता। ये सारी इज़्ज़त और शोहरत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के सदक़े में है। माशाअल्लाह ज़ाकिरीन बैठे हैं, गवाही देंगे। हम किसी फंक्शन में पहुंच जाएं तो 90-90 बरस के बुजुर्ग अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं। आओ भैया यहाँ बैठ जाओ। क्यों? का इमाम हुसैन का ज़ाकिर है। एक ज़ाकिर हुसैन का इतना एहतराम, हाय मादर हुसैन, हाय मादर हुसैन। ज़हरा भरे दरबार में हक मांग रही है, इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है। अभी
मातमियों की जानिब से शबी है मैयत जनाब मोहसिन भी बरामद की जाए। बीबी अपना मर्जिया अपने आप पहुँची। कहा जाता था या दिन को रोइए या रात को रोइए। दो ही बेटियां ऐसी हैं जिन्हें बाप पर रोने से रोका गया, एक मदीने में सैयदा, एक करबला में सकीना। लेकिन करबला वाली बेटी और मदीने वाली बेटी में बस एक फ़र्क था, मदीने वाली बेटी को बाप पर रोने से रोका गया मगर ज़बान से रोका गया। हाय करबला वाली बेटी जिसके तमाचे मारे गए, जिसके कानों से गोशवारे छीने गए, जो कहती रही कि नींद आएगी बू आपकी जब पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। देखिए मसाइब की फरमाइशें हैं, इंशाअल्लाह 10 मिनट के अंदर वो पूरी करने की कोशिश करूँगा। और फिर चंद बातें जनाब सैयदा की मुसीबतें। बैतुल अहज़ान में शेख अब्बास क़ुम्मी ने लिखा है कि दूसरे मलून का ज़माना था, अल्लाह उसके अज़ाब में इजाफ़ा फरमाए, तो कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया, न फसलें उगी न गल्ला हुआ, तो महंगाई बढ़ गई, तो बहुत से लोगों की तनख्वाह उस मलून ने रोक दी और बहुत सौ के वजीफ़े बंद कर दिए। मगर एक मलून था जिसकी न तनख्वाह रोकी गई और न वजीफ़ा बंद किया गया। उस मलून का नाम था कुनफुस। उस मलून का नाम था कुनफुस। न उसकी तनख्वाह रोकी गई न वजीफ़ा बंद किया गया। अब ये बात मस्जिद नबवी में बनी हाशिम बैठे हैं गोशे में, वो आपस में बातें कर रहे हैं और यही बातें हो रही हैं कि आखिर इस कुनफुस ने क्या कारनामा किया है जो सबकी तनख्वाह रोक दी गई और सबका वजीफ़ा बंद हो गया, मगर न कुनफुस की तनख्वाह रोकी गई और न वजीफ़ा बंद हुआ। इतने में मौला अली दाखिल मस्जिद हुए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तेज़ी से आगे बढ़े, सलाम किया। इमाम ने जवाब सलाम दिया। कहा या अली आपको मालूम हुआ कि सबकी तनख्वाहें रुक गई लेकिन कुनफुस की नहीं? मौला ने कहा हाँ मालूम है। कहा या अली आपको तो मालूम होगा आखिर इसको मलून ने किस बात का इनाम दिया है? तो लिखा है जनाब अमीर की आंखों से आंसू बहने लगे। जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा। क्या किस बात का इनाम दिया गया? इमाम ने कहा जानना चाहते हो किस बात का इनाम? कहा हज़रत फरमाए, कहा जब दरवाजा जला के गिराया जा रहा था तो सैयदा ने हाथ बढ़ा के रोका तो कुनफुस ने लोहे का ताजियाना बीवी के पास। मौला अली ने फरमाया कि वल्लाह मैंने सैयदा की टूटी पसलियां देखी और बाजू के ऊपर ताजियाने का निशान देखा। मैं कहूँगा हे मेरे मौला, हे गरीबों के मददगार, हे बेवाओं के आसरे, हे जनाब अमीर, नबी की बेटी के बाजू पर एक ताजियाना मारा गया, आपका ये आलम हो गया। अरे जब आपकी बेटियां पलवाओं में गिराई गई, जब ज़ैनब का ताजियाने बस 5 मिनट उमर तमाम। जनाब फिजा कहती हैं कि जब से मेरी शहजादी के बाजू पर ताजियाना मारा गया, वो दाहिने हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाती थी और बैठे बैठे नमाज पढ़ती थी। और नमाज के बाद वो दरवाज़ा जिसे मलून ने जलाया था उसकी लकड़ियाँ निकालती थी और सूंघ के चीख मार के रोती थी। फिजा कहती है मैंने पूछा बीबी इन जली लकड़ियों को सूंघ के रोती क्यों हो? कहा तुझे क्या मालूम फिजा, इन लकड़ियों के अंदर से मुझे अपने मोहसिन के खून की खुशबू आती है। हाय मेरा मोहसिन, हाय मेरा मोहसिन। 2 मिनट में तमाम। जनाब मोहसिन अल्लाह शहजादी के सदक़े में उन लोगों को अजर अज़ीम अता फरमाए जो अज़ाए अय्याम अज़ाए फातिमिया को फ़रोग़ दे रहे हैं।
और बीवी पर होने वाले मजालिम को दुनिया के सामने ला रहे हैं। ये कोई मामूली शहादत नहीं थी, जनाब मोहसिन की शहादत। रवायतों में है कि रोज़े महशर पहला मुकदमा जो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा वो हजरत मोहसिन का मुकदमा होगा। और वसूलिया मजलिस तमाम है और मुकदमे की सूरत ये होगी कि आवाज आएगी, अहले महशर सरों को झुकाओ, अहले महशर आंखें बंद करो, नबी की बेटी की सवारी आ रही है। भाई 1000 मर्तबा सुना है कि अहले महशर नबी की बेटी की सवारी आ रही है। हम भी होंगे, आप भी होंगे। मेरा दिल जरूर कहेगा ए पालने वाले, नबी की बेटी आ रही है। पर्दे का इतना एहतराम, अरे जब अली की बेटी है। अब जो रवायत किताब में है वो सुन लीजिए। जनाब सैयदा फरिश्तों के परों पर अपने पाए मुतहर रखती हुई मैदान महशर में आएंगी, लेकिन रवायत है कि तन्हा नहीं आएंगी, तन्हा नहीं आएंगी। जनाबे सैयदा के दाहिनी तरफ जनाबे फातिमा बिनते असद होंगी, बाईं तरफ मजलिस तमाम है जनाबे खदीजा होंगी। हूरें आगे बढ़ेंगी, बीबी को सलाम करेंगी, बीबी जवाब सलाम देंगी। हूरें कहेंगी बीबी ये मौला अली की वालिदा ये अपने हाथों में क्या लिए हैं। आवाज आएगी, बीबी आवाज देगी अम्मा चादर हटाइए। अब जो जनाब फातिमा बिनते असद चादर हटाएंगी तो एक खून में डूबा नन्हा सा लाशा होगा। पूरे पूछेंगे बीबी ये कौन? कहा तुमने नहीं पहचाना, यही तो वो है कि मेरा हुसैन अपने हाथों पर, ये अली असगर है। इधर निशान आता के रो चुके आप और पढ़ चुका मैं। पूरे अपने चेहरों पर तमाचे मारेंगी, हूरे अपने बाल नोचेंगी, हूरे मातम करेंगी कि एक मर्तबा हूरे कहेंगी बीबी ये आपकी अम्मा ये जनाब खदीजा ये भी अपने हाथों पर कुछ उठाए हुए हैं। आवाज देंगी अम्मा जरा चादर हटाइए। अब जो बीबी खदीजा चादर हटाएंगी तो एक और नन्हा सा लाशा, कहेगी बीबी ये किसका लाशा है? कहेगी अरे ये मेरे मोहसिन का लाशा